अस्सलामुअलैकुम स्किल ज़ीरा में खुशामदीद। सबसे पहले आपने शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो देखनी है। सबने अपना फाइवर का अकाउंट भी बना लिया होगा और आपने फाइवर का सेलर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी गिग भी बना ली होगी, ठीक है। तो आज जो मेन चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है कि रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, ऑर्डर कंप्लीशन क्या होती है, वन टाइम डिलीवरी क्या होती है, पॉजिटिव रेटिंग क्या होती है और कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि फाइवर के क्लाइंट्स के साथ आप लोगों ने किस तरह बात करनी है, कुछ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, जिनकी वजह से आप लोगों का अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाज़मी देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों का जो है करियर स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने गिग्स और फाइवर का अकाउंट या अभी तक आपको फाइवर का पता ही नहीं है कि वो होता है कि आप लोगों ने करना क्या है, आपने incrediblething.blogspot.com पे जाना है और इधर मोर पे क्लिक करके ना तो आपको इधर फ्रीलांसिंग का एक टैब शो हो जाएगा। हमारे जितने भी कोर्सेज़ होते हैं ऑब्वियसली वो तरतीब वाइज़ हम लोगों ने इधर लगाए होते हैं। तो आप लोग इधर से जाके आप लोग उनको देख सकते हैं, मतलब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट लेक्चर कौन सा होगा, सेकंड लेक्चर कौन सा होगा। तो ये देखिए, ये जितने भी फाइवर के लेक्चर हैं जिसमें मैंने आपको फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना, गिग क्रिएट करना, पाइनर का अकाउंट क्रिएट करना, उसको फाइवर के साथ कनेक्ट करना, जैज़ कैश के साथ कनेक्ट करना। ऑब्वियसली आपने पेमेंट भी तो विथड्रॉ करनी है ना, कि मतलब आपने अगर काम किया है तो उसकी आपको पेमेंट भी मिलती है और आपको डिटेल्स, मतलब पूरी डिटेल्स वीडियो फाइवर के ऊपर जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। ये ऑब्वियसली लास्ट वीडियो है फाइवर के ऊपर, इसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद उन लोगों के लिए होगा जिनके पास लैपटॉप नहीं था और वो फाइवर का अकाउंट नहीं वेरीफाई करवा पा रहे थे। तो मैंने उनको बताया था कि लोकली कैसे काम कर सकते हैं। बेसिकली फाइवर के साथ काम करने का मकसद ये होता है कि आप लोग सिक्योर होते हैं, आपकी पेमेंट सिक्योर हो जाती है, कि मतलब ये नहीं होता कि आपने क्लाइंट को काम करके दिया है, वो क्लाइंट आपको ब्लॉक करके नहीं भाग सकता। फाइवर पे और अपवर्क पे, पीपल पे या फिर इस तरह की जितनी भी जो है फ्रीलांसिंग की सर्विसेज जिन वेबसाइट पे आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, इनका ये मकसद होता है। लोकली काम करने का एक ड्रॉबैक ये है कि आप लोगों का जो है ना, मतलब ये होता है कि वो आप काम करवा के आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो उसके उनके लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि लोकली आप लोग अपने बिज़नेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मतलब वो सीखना है तो बेसिकली आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्किल ज़ीरा का, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोकली सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या दूसरी डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है कि फाइवर पे आप लोगों ने बेसिकली इन चीज़ों का मकसद क्या है, ये रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, ऑर्डर एप्लीकेशन क्या होती है, वन डे टाइम डिलीवरी क्या होती है, उस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली रिस्पॉन्स रेट होता है कि आप लोगों को क्लाइंट आया, उसने आपको मैसेज किया, ये मैसेज बॉक्स में आपको सबके मैसेज शो हो जाएंगे। ये जो नीचे मैसेज बॉक्स शो हो रहा है ना, अगर कोई जो है ना फाइवर पहले था कि आप लोग ऑर्डर को ना वो आपको रिक्वेस्ट भेज सकते थे क्लाइंट्स को कि हम आपका काम कर सकते हैं, लेकिन अब जो फाइवर है ना, अपने फाइवर की अपडेशन आई है, तो उसमें ये होता है कि फाइवर खुद ही आप लोगों की गिग को मैच करते हुए उसने इस तरह किस्म के एनालिटिक्स यूज़ किए हुए हैं कि वो खुद ही ना क्लाइंट आएगा और आपको इधर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मेरा मेरा तो बेसिकली आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके बताने का मकसद ये था कि मैंने आप लोगों को सिखाना था। मैंने इस अकाउंट को रन नहीं करना, तो इस बेसिकली मुझे ये इस किस्म के मैसेजेस वगैरह नहीं वसूल हुए, मेरा सेलर अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। तो बेसिकली ये है। तो आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों को इधर मैसेज आ जाएँगे, आपने फ़ौरन से इनको रिप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन से मुझे याद आया, मेन टॉपिक जो मैंने मेन बात आप लोगों को बतानी थी, बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने गिग्स को रैंक करवाया है मेरे लेक्चर्स लेके। मैंने सबके जो है ना एक-एक बंदे की गिग्स जाके देखी है। तो जो मेन गलती जो सबने की है, एक तो उन्होंने अपना सेलर मोड नहीं ऑन किया हुआ, दूसरा ये कि आप लोगों ने अपनी वो जो है ना विज़िबिलिटी कि मतलब मैं ऑनलाइन रहती हूँ, ये ग्रीन बटन का मकसद यही होता है कि वो विज़िबल है, ऑनलाइन है। पता क्या है, जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, आप लोगों को पता है वक़्त के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, तो जो हमें क्लाइंट्स मोस्टली बाहर के मुल्कों से ही मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने खुद को ऑनलाइन शो करवाना है। मैंने ये नहीं कहा कि आप हर टाइम ही फाइवर को ओपन करके रखें, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी सेलर मोड की विज़िबिलिटी को ऑन कर देना है, और ताकि आपकी ये जो है ना कि अभी बंदा ऑनलाइन बैठा है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, दिन में 3 से 4 बार इधर से बैक नहीं करना, मतलब इधर से ऐसे उड़ा नहीं देनी अपनी वेबसाइट को, मतलब जो फाइवर की ऐप को इसको उड़ाना नहीं है, रिमूव नहीं करना। आप लोगों ने इसे रहने देना, बैकएंड पे चलते रहने देना। दिन में जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप पे चक्कर लगाते हैं ना, इसी तरह फाइवर पे चक्कर लगाते रहना है, तो वो ऑलवेज़ शो होगी। मतलब कि है ना ऑनलाइन ही शो होगी अगर आप लेकिन ये है कि चक्कर लगाते रहना है ताकि वो ऑनलाइन। मैंने इतनी स्टूडेंट्स की गिग्स देखी हैं, इतनी स्टूडेंट्स की गिग्स देखी हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट्स की सेव भी की हुई हैं। 1 सेकंड। अच्छा, ये देखिए, मैंने ना कुछ सिर्फ़ 5 से 6 गिग्स सेव की थी, वो सिर्फ़ आपको बताने के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स की गिग्स मैंने सेव नहीं की। तो ये देखिए, इनके पास वो ग्रीन डॉट शो हो रहा है, इनके पास शो हो रहा है, मतलब ये लाइव ही नहीं है, ऑनलाइन ही नहीं बैठी हुई, तो काम क्या आएगा इनके पास। तो ये देखिए, एक हाफ़िज़ा इकरा के अलावा ये देखिए इसके ऊपर ग्रीन डॉट शो हो रहा है, बाकी किसी की प्रोफ़ाइल के ऊपर शो नहीं हो रहा। तो ये देखिए, इनको जब वो ऑनलाइन ही नहीं शो करेंगे तो इनको ऑर्डर्स क्या आएँगे, उसने क्या ना बंदा ही ऑफ़लाइन है, तो जब बंदा काम करने वाला होगा ही नहीं, तो वो आप लोगों के पास काम कैसे आएगा। ये देखिए, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने 1 दिन पहले अपनी गिग क्रिएट की और उसके बाद मैं आप लोगों को इसे ओपन करके भी दिखा देती हूँ। इनको ऑर्डर मिला, ये देखिए 5 स्टार की रेटिंग मिली है। रेटिंग मैं आपको बताऊँगी कि रेटिंग बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको इसका वो भी रिव्यू भी बताती हूँ जो इसके क्लाइंट्स ने इसको दिया है। 1 सेकंड में इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ। कहाँ गया इसके क्लाइंट का रिव्यू? ओके, मैं इधर से देखती हूँ। इसके क्लाइंट का रिव्यू कहाँ गया भई? 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। रिव्यू फॉर दिस गिग, ये देखें।
5 सेलर कम्युनिकेशन लेवल, मतलब कि किस सेलर के साथ इसने कम्युनिकेट किस लेवल का किया है। वो कहता है कि मेरे पास 5 स्टार्स ही हैं, ऑब्वियसली टोटल 5 स्टार होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इनके सेलर का रिव्यू है कि इन्होंने कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। बेसिकली बातचीत आपकी जितनी अच्छी होगी आपके क्लाइंट पे उतना ही असर पड़ेगा। अच्छा जी, एक और मेन बात कि जब आप लोगों के पास क्लाइंट आता है ना, आपने बहुत अच्छे मौसम तरीके से बात करनी है, ठीक है। वो कोई आप लोगों का वो तो होगा नहीं नौकर के आप लोगों की रूड बिहेव को बर्दाश्त कर जाए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, जिस तरह प्रोफेशनल वे होता है काम करने का। फिर उन्होंने क्या रेकमेंड टू आवर फ्रेंड्स किया, वो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करते हैं। तो उन्होंने उसकी भी 5 रेटिंग की है कि वो अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे कि इस सेलर के पास आए। ये वही स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट है जिनको एक दिन पहले उन्होंने गिग बनाई, अगले दिन ही उनको 2 क्लाइंट्स पहुंच गए उनके इनबॉक्स में, ठीक है। उन्होंने पहले दिन वो ऑफलाइन थी, तो मतलब पहले क्लाइंट्स पे पहले दिन ही एक दिन उसने रात को मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे ये बंदे ने ये चीज़ें मांगी, लेकिन मैं उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी। तो वो ऑनलाइन ही थी, क्लाइंट भाग गया। ये जो है ना ट्रू बेस स्टोरी है। बेसिकली मैं स्टेटस भी लगाया था उन स्टूडेंट्स के लिए, पता होगा कि मैंने ये सच में हुआ है इसके साथ। तो आप लोगों ने ऑनलाइन रहेंगे तो उनको वो भी क्लाइंट मिल जाता है, इनके पास 2 ऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरा क्लाइंट ये वाला, ये जो यूनाइटेड अरब अमारात का है, ठीक है। तब ये ऑनलाइन थी, इनको ऑर्डर मिला और वो देखें आपको रिव्यू दे रहा है, उसके रिव्यू हैं किसके मतलब वो मेरे स्टूडेंट के मतलब इसने बहुत अच्छी बातचीत की है मेरे साथ। और मैं अपने दोस्तों को भी कहूँगा कि इसके पास आके काम करवाएं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने इनको सर्विस डिस्क्राइब की थी ना, इन्होंने उसी तरह इन्होंने मुझे वो चीज़ प्रोवाइड भी की है, ठीक है। इसके बाद उनका रिव्यू भी चेक करें, मतलब रेटिंग के बाद वो रिव्यू भी लिख रहे हैं कि सेलर इज फास्ट, एक्यूरेट एंड प्रोफेशनल। सेलर वाज कीन टू अंडरस्टैंड आवर रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन अकॉर्डिंगली, हाईली रिकमेंडेड। तो उसने कहा है कि मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ। एक रिव्यू, पहला रिव्यू लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता। हम किसी शॉप पे जाएँ, बेसिकली हम किसी से काम लें, हम खुद को क्लाइंट के है ना देखें कि अगर आप क्लाइंट होते तो क्या करते? आपने कहना कि मैं पैसे लगा रहा हूँ कि ऐसे बंदे के पास नहीं मुझे जाना चाहिए कि जिसको रिव्यू मिले, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। पहला पहला क्लाइंट लाना और उसके इतना अच्छा रिव्यू लेना बहुत बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत है ना फ़ायदेमंद भी होता है जो बायर होता है उसके लिए, क्योंकि फिर मुस्तकबिल उसका रोशन हो जाता है कि जब न्यू क्लाइंट्स आएँगे उसका रिव्यू देखेंगे, अच्छा जी हाँ जी, इसने इतना अच्छा काम करके दिया है और इतनी जल्दी अंडरस्टैंड कर ली थी उसकी बात को, तो ऑब्वियसली वो उसके पास आ जाएगा, ट्रस्ट मतलब बिल्डअप हो जाता है इस तरह। तो ठीक है, आप लोगों का अब ये बंदा आएगा, अब ये बंदे ने एक बार काम करवा लिया, ग्राफिक्स का एक मतलब एक बंदा अकाउंट रन कर रहा है, उसने सिर्फ एक पोस्ट तो नहीं ना करनी होती यार। वो अगर प्रॉपर्ली अकाउंट रन कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं था तो वो आपके पास आया ना, तो मुस्तकबिल में भी उसके पास टाइम नहीं होगा, तो उसने कहना है फलाने बंदे से मैंने काम करवाया था, इतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, इतना अच्छा उसने मुझे काम करके दिया था, तो मैं दोबारा भी उसी के पास ही जाऊँगा। तो क्या है, आप लोगों का क्लाइंट मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार ऑर्डर ले लिया, रिव्यू ले लिया, बाद में उसके साथ रूड बिहेव करने लग जाए। ना, 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 ऐसी गलती नहीं करनी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव करना है, ताकि वो मुस्तकबिल में भी अगर उसने किसी किस्म की आपसे सर्विसेज ले बाय करनी हो तो आपके पास ही है, ठीक है। तो ये होती है रिस्पॉन्स रेटिंग, और ये बेसिकली ऑनलाइन रहने का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये फ़ायदा होता है इनका। एक ना ऑनलाइन रहने की वजह से एक ऑर्डर गया और एक ऑनलाइन रहने की वजह से इनको ऑर्डर मिल गया। आज भी ये बंदी लेकिन ऑनलाइन ही बैठी हुई। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको सेलर मोड को ऑन करना है, उधर से अवेलेबिलिटी को भी ऑन करना है कि मैं हर टाइम ही अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अप्लाई भी कर देना है, ड्यूरेशन वगैरह भी सेट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ जी मैं इतने टाइम के लिए अवेलेबल हूँ। मतलब अगर आपने रात का टाइम कट करना हो, क्योंकि रात को ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमारा टाइम और होता है, दूसरे ममालिक में और टाइम चल रहा होता है, हमारी बाज़-औक़ात रात होती है, दूसरे ममालिक में दिन होता है, तो उन्होंने उस टाइम का काम करवाना होता है। तो बेसिकली जो होते हैं ना ज़्यादातर क्लाइंट्स भी ऑब्वियसली दूसरे लोगों ने तो अपने अकॉर्डिंगली काम करना होता है ना, तो रात को आते होते हैं पाकिस्तान में क्लाइंट्स। तो लेकिन ये है कि आप लोग इधर से अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स रेट का यही मकसद था कि आप लोगों को कोई मैसेज किया, आपने फ़ौरन से उसको मैसेज कर देना है, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स रेट आ जाता है। अच्छा, मैं उस बंदे का रिस्पॉन्स रेट आपको दिखा देती हूँ। इधर रिस्पॉन्स रेट शो होता है जब आप लोग आपकी ना प्रोफाइल पे हर चीज़ शो होगी कि ये बंदा कितना रिस्पॉन्स रेट है, इसके किस तरह का काम किया। तो एक सेकंड मैं इसका रिस्पॉन्स रेट आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक सेकंड। अच्छा जी, मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन किया तो ये देखें, ये देखें आपकी जब वो बंदा कोई क्लाइंट आता है ना, तो वो देखता है ये इसकी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है। इसने 6 आवर्स में इसको ना अगले बंदे को जवाब देती है, मतलब 6 घंटों के अंदर-अंदर ही अगले बंदे को जवाब देती है। तो इसका रिस्पॉन्स रेट खराब हुआ है। रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। आप लोगों का ताकि क्लाइंट्स वो हैं, अच्छा ये 100% फ़ौरन से जवाब दे देती है, तो मतलब ये बहुत डेडिकेटिव है कि मतलब बहुत अच्छे से मतलब काम में इसका दिल लगा हुआ है। मतलब हम ऐसे ही देखें जो फ़ौरन से हमें जवाब देगा, हमें तो वही बंदा अच्छा लगेगा जो हमारा काम की रिस्पेक्ट करेगा, हम उसकी टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि लास्ट डिलीवरी 12 दिन पहले इन्होंने लास्ट डिलीवरी की थी इसकी, ऑब्वियसली इनका ये एक ही ऑर्डर हुआ है। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से हैं। तो या उनकी प्रोफाइल, उनकी सारा कुछ आप लोगों का भी ऐसे ही सेम टू सेम आपकी प्रोफाइल वगैरह शो होगी। और मज़े की बात ये, इनको पहला ऑर्डर ₹30 का मिला था, रुपए कह रही हूँ, $30 का मिला था। तो पाकिस्तान देख लें, एक डॉलर कितने का 200 250 रुपीज़ है, तो खुद ही देख लें कि 6000 इनका 6 से 7000 तक शायद बनते होंगे, इतने ही बनते होंगे। ये इतनी अच्छी डिज़ाइनर, मतलब उन्होंने 4 दिन का टाइम लिया था उनसे, तो लेकिन 1 दिन में डिलीवर कर दिया। मतलब अपना काम 1 दिन में करके उन्होंने सेंड कर दिया। तो वो इतना खुश हुआ, $30 की बजाय उसने $35 कर दिया उसको। तो मतलब वो पाकिस्तानी रुपीज़ 8000 1 दिन में 8000 कमा लिया यार, इससे कम क्या और क्या मज़े की बात होगी। 8000 से ऊपर पैसे बनते हैं पाकिस्तान डॉलर रेट, आप खुद ही जाके चेक करेंगे $35 पीकेआर में कितने बनते हैं, क्योंकि आज की तारीख में मैंने अभी सर्च करके हटी हूँ तो 8000 से ऊपर बनने हैं। तो आप लोग देख लें कि
एक दिन में इन्होंने 8,000 कमा लिया। कैसे वही जो मैंने आप लोगों को canva का कोर्स करवाया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, canva के ज़रिए। ये देखें इन्होंने canva का ही फ्लायर वो यूज़ किया है, canva से ही उन्होंने वो एडिटिंग करके उसको सेंड किया और 8,000 एक दिन में इन्होंने कमा लिए हैं। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने काम इतना अच्छा करना है कि इन्होंने $30 का ऑर्डर दिया था और बाद में टिप के तौर पे $5 एक्स्ट्रा दे दिए। उसके काम की डेडिकेशन देख के, उसके काम को देख के, मतलब इतना अच्छा और इतने टाइम से पहले इन्होंने वो सेंड किया, तो वो अंग्रेज़ लोग हैं भई, टिप भी दे देते हैं। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से काम करना है ताकि आप लोगों का टिप शिप भी मिल जाए, ठीक है? तो आपकी इनकम में इज़ाफ़ा हो जाएगा। अच्छा जी, रिस्पॉन्स रेट का फिर वो पता चल गया आप लोगों को कि मैसेज आपने ऑन दिस, मतलब जैसे ही उन्होंने मैसेज किया वैसे ही आपने उनको रिप्लाई कर देना। आ जाता है ऑर्डर कंप्लीशन, मतलब कि आप लोगों ने कितने ऑर्डर किए हैं, कंप्लीट किए हैं। मतलब एक बंदा आया है, आके उसने आपको ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे के वो आपने उसको सेंड कर दिया, तो वो आपसे सैटिस्फाई हो गया, ठीक है? वो 100% ही रहेगा। लेकिन एक बंदा आया, आपसे ऑर्डर किया, उसके बाद उसने वो ऑर्डर कैंसल कर दिया, मतलब आपके रूड बिहेवियर की वजह से या फिर किसी और वजह से, मतलब जिस तरह का वो काम चाहता था उस तरह का काम उसको प्रोवाइड नहीं करते, तो वो गुस्से में आके वो अपना ऑर्डर कैंसल कर देता है। तो वो इधर इसकी रेटिंग इस पे फिर असरअंदाज़ होगी। तो फिर जो न्यू क्लाइंट आएगा, उसने कहना है अच्छा जी, इसकी ऑर्डर कंप्लीशन तो ख़राब हुई हुई है, मतलब ये कोई इसमें मसला था, जो अगले बंदे ने इसका ऑर्डर ही कैंसल कर दिया। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर लेते वक़्त भी बहुत तहम्मुल से उनसे बात करनी है। मतलब जिस तरह वो कहें वैसे ही उनको, वैसे प्रोफ़ेशनल वे ही यही है कि बहुत अच्छे से तहम्मुल से, प्यार मोहब्बत से बात करनी है, और ऑर्डर के दौरान भी, ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद भी, ताकि वो दोबारा से आपके पास आए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ऑन टाइम डिलीवरी के, मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको अपने वो स्टूडेंट की मिसाल दी है, तो उन्होंने क्या किया था कि 4 दिन का वक़्त लिया था अपने क्लाइंट से कि मैं 4 दिन में आपको काम करके दूँगी, और कर क्या किया उसने कि 1 दिन में ही काम कंप्लीट कर लिया और उसको सेंड कर दिया, ठीक है? तो उसने खुश होके इसको टिप दे दी। लेकिन पता है क्या है, इधर मेन बात जो आप लोगों को सीखनी चाहिए वो ये कि आपने अपना पहले माइंड बना लेना है कि अगर आपके पास एक बंदा आया है, उसने कहा है कि मुझे 10 पोस्ट बना के दें आप लोग, ठीक है? उसने कहा कि मुझे सपोज़ 10 पोस्ट बना के दें, और आपने अपने माइंड सेट कर लेना है कि मैं 10 पोस्ट कितने दिन में बना सकती हूँ, कितने घंटों में, कितने दिनों में, वो आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि आप लोग कितने दिनों में वो सेंड कर देते हैं। तो आपने वो माइंड सेट पहले अपना रेडी कर लेना। अच्छा, मैं 4 दिन में वो सेंड कर सकती हूँ, मैं 3 दिन में सेंड कर सकती हूँ, 2 दिन में, 1 दिन में, जितना भी आप लोगों को, जितनी जल्दी वो काम कर सकती हैं, आपको डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह करती हैं। तो वही टाइम सेट आपने अपने जो ऑर्डर है उसको ट्रांसफ़र करते वक़्त जो है ना रखना होता है। और फिर उसके बाद अगर अब आपने वो 4 दिन रख लिए हैं, 3 दिन रख लिए हैं, उसके बाद अगर आपने उसी टाइम के अंदर वो ऑर्डर कंप्लीट करना होगा। सपोज़ आप लोगों ने कहा कि मैं 2 दिन में आपको 10 पोस्ट बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, तो आप लोगों ने फिर उसी के टाइम के अंदर 2 दिन में अगर आपने सेट किया, तो उसी टाइम के अंदर आप लोगों ने वो ऑर्डर डिलीवर करना है हर हाल में। अगर आप लोग नहीं कर पाएँगे तो आपकी ऑन टाइम डिलीवरी पे का असर पड़ेगा, और वही आपका फिर जो है करियर स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों ने, हाँ, ये है कि आप लोग अगर 2 दिन का टाइम लिया है और किसी वजूहात की वजह से आप लोग वो काम नहीं कर पा रही ऑन द टाइम, तो आप लोग क्या करें, आप अपने क्लाइंट से बात करें कि मैंने आपसे इतना दिन का टाइम लिया था, लेकिन किसी वजूहात, बाज़-औक़ात कुछ कुछ हो ही जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आप उनको कहें कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, क्या हम टाइम एक्सटेंड कर लें? तो आप उनसे पूछ के एक्सटेंड टाइम का एक ऑप्शन होता है, तो आप उधर से अपना जितना भी टाइम एक्सटेंड करना चाहें, आप मज़ीद 1 दिन, 2 दिन लेना चाहें, वो आप टाइम करके उसको सेंड ऑफ़र करें, और फिर वो आपका क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तब तो आपको गए, अगर आपने क्लाइंट को आप सैटिस्फाई कर लिया कि आप एक्सेप्ट कर लें, हम इस वजूहात की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये होगा कि वो आपका एक्सटेंड टाइम एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर आपने जितना टाइम में मज़ीद आपको है ना मिला होगा, तो वो आप उसके अंदर वो डिलीवर करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव रेटिंग वही जो इन्होंने 5 मैंने कहा था कि 5 फुल रेटिंग होती है, तो 5.0 इधर जितना भी आपको ऑर्डर्स होंगे, मुझे तो अभी कोई नहीं ना मिला, इस वजह से वो 0 शो करेगा। तो जैसे ही ऑर्डर मिलेगा, अगर मुझे 5 रेटिंग मिली है, 4 रेटिंग मिली है, 3 रेटिंग मिली है, तो उस हिसाब से वो इधर शो होगा। 5 रेटिंग बहुत ऑब्वियसली वो फुल है तो बहुत अच्छी होगी, उसने कहना है कि हाँ, इतना अच्छा काम ये प्रोवाइड कर रहा है। 4 तक अच्छी है, लेकिन अगर 4 से कम जाएगी ना, तो लोगों का आप पे ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें क्या, पता नहीं ये ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर रहा सही टाइम इतना, या क्या वजह है कि इसकी रेटिंग इतनी गिर रही है, ठीक है? हर बंदा, और यहाँ इधर एक और बात कि हर बंदा आप लोगों को रेटिंग नहीं देता, हर बंदा नहीं देता, ठीक है? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ना ही उनसे कहना है, मांगने लग जाना है कि हाँ जी भाई हमें रेटिंग दें, तो फाइवर ने एक्टिव हो जाना है कि हाँ, ये तो खुद ही मांग रहा है, तो आपने ये नहीं चीज़ करनी। और हाँ, अब जो मेन चीज़ें जो आपने फाइवर के मैसेजेस में जाके, अपने क्लाइंट के मैसेजेस में जाके ना उनको नहीं करनी। एक, आपने उनसे कोई पर्सनल कंटेंट इन्फॉर्मेशन या किसी किस्म की ना डायरेक्ट नहीं मांग सकते कि मुझे अपने, हालांकि मैं तो वेब डेवलपर भी थी ना, तो मैं मुझे तो उनकी वेबसाइट बनाने के लिए उनके अकाउंट नंबर, उनकी लोकेशन वगैरह, उनके डिफरेंट सोशल अकाउंट्स मीडिया का मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि वो लिंक लगाते होते थे। तो पता क्या आता था, मैं उसको डॉट्स डाल के, मतलब मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ। जैसे कि मैंने उनसे उनका अकाउंट नंबर माँगना, तो मैं ऐसे करती थी, अकाउंट डॉट
मतलब ऐसे लिखना और साथ स्पेस या डॉट डालकर या कॉमा डालकर इस तरह अपनी बात कंप्लीट करनी, ताकि कि जो है ना बेसिकली उधर कौन सा लोग बैठे हैं अब इतने ज़्यादा, बायर अकाउंट पे जाके वो एक-एक बंदे के मैसेज में जाके तो वो घुस-घुस के देखेंगे नहीं कि ये क्या माँग रहे हैं, ब क्लाइंट्स और बायर की आपस में क्या-क्या बातें हो रही हैं, वो पता है उन्होंने एनालिटिक्स लगाए हुए हैं और एम्बेडेड की मतलब कुछ नंबर किए फॉरवर्ड किए होते हैं कि हाँ जी, अगर ये इस किस्म की वर्डिंग आ रही है तो आपने उसके अकाउंट को हैंग कर देना या फिर अलर्ट किसी किस्म का जारी कर देना, ताकि हमें फाइबर तक वो बात पहुँच जाए कि ये बंदा ना इससे अकाउंट डिटेल माँग रहा है, तो मैंने इस तरह करनी, ठीक है। हालाँकि क्या था, मतलब ये था कि मैंने उसकी फाइबर उसके वेबसाइट पे वो चीज़ें लगानी थी। ये पता क्यों करता होता है फाइबर? ये इसलिए करता होता है कि ऑब्वियसली उसने आपका हर $5 में से $1 फाइबर का होता है, ठीक है? वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि वो आपकी सिक्योरिटी आपके क्लाइंट का सिक्योर कर रहा है, कि मतलब कि पेमेंट आपको मिलेगी मिलेगी। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि फाइबर पे और दूसरी वेबसाइट पे काम करने का मकसद यही है कि आपको पेमेंट नहीं आपकी मतलब रुक सकती। जो अगर आपने काम किया है और वो ऑर्डर जो क्लाइंट ने माँगा था सेम टू सेम वही चीज़ें प्रोवाइड की हैं आपने, तो आप लोगों को पेमेंट मिलेगी। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो अपना सिक्योरिटी जो है एक फ़ी रखता है कि हर $5 में से वो आपका $1 फाइबर का होता है, ठीक है? अब फाइबर को क्या डर होगा? फाइबर को ये डर होगा कि हैं ये मुझे लोकल अपना कस्टमर ना बना ले, मतलब फाइबर को छोड़कर वो ये अकाउंट डिटेल माँग रहा है, ये अपने दूसरे सोशल मीडिया पे आपस में दोनों क्लाइंट्स और बायर आपस में कॉन्टैक्टिंग ना कर लें और पूरे के पूरे पैसे हमारा जो है ना बायर वो क्लाइंट से ना ले ले। इस तरह क्या होगा, फाइबर की फ़ीस मर जाएगी ऑब्वियसली, जो उसको हर डॉलर में से $5 में से 1 मिलता था वो मर गया, उसने लोकली काम कर लिया। तो लोकली काम करने के ड्रॉबैक भी हैं कि वो क्लाइंट भी अपना काम निकलवा के आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो हाँ, ये है कि बायर का अपना भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि वो क्लाइंट को बाहर नहीं लेके जा सकता और फाइवर का भी फ़ायदा है कि क्लाइंट्स होंगे उसी के अकाउंट पे, तो ऑब्वियसली उसी को फ़ायदा है, उसको $1-1 हर $5 में से मिल रहा है। तो इस तरह उसको होता है, तो वो आपके अकाउंट पे ना पूरी निगरानी रखता है कि ये बातें क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि अगर आप लोगों ने फ़ाइल बना लें, मतलब जो डॉक फ़ाइल्स होती हैं उसमें आप उनसे इस तरह स्पेस में बात ना करने के बजाय आप डायरेक्ट एक फ़ाइल बना के उसको सेंड कर दें, तो उसका कोई मतलब ख़तरा नहीं होता। अब जो है एनालिटिक्स को क्या पता है कि फ़ाइल में आप लोग क्या भेज रहे हैं, तो आपने अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन माँगनी है जो उससे रेलेवेंट हो, जो चीज़ें अगर वो फ्लायर बना रहा है तो उसके ऊपर भी उसकी डिटेल्स वगैरह हम ऐड करते ही हैं ना, उसके कंटेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप वो फ़ाइल बना के उनको सेंड करके मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप काइंडली मुझे सेंड कर दें फ़ाइल में, तो वो आपको वैसे सेंड कर देगा, ठीक है? और दूसरी बात इधर से आ जाता है लेवल। फाइवर के 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। अब इसको लेवल को किस तरह अचीव करते हैं? आपने बहुत से अकाउंट्स को देखा होगा, वो कहते हैं फर्स्ट लेवल का सेलर है, सेकंड लेवल का सेलर है, तो वो किस तरह होता है? ये देखिए उन्होंने क्राइटेरिया इसका बताया है सेलिंग सीनियॉरिटी कि मतलब अगर ना किसी किस्म की कंप्लीशन नहीं आई है, 60 दिन मतलब मेरे अभी 31 दिन हुए हैं अकाउंट क्रिएट करने को, 60 दिन तक अगर किसी किस्म की आप लोगों की हो वो नहीं आएगी, किसी किस्म का एरर या किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं होगी, तो सेलिंग सीनियॉरिटी नहीं होगी सिक्योरिटी कह रही हूँ, तो वो आप लोगों का 60 दिन कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप मतलब कि आपका फर्स्ट लेवल आपने अचीव कर लिया है। फर्स्ट लेवल की एक जो है ना रूल को अचीव कर लिया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा 10 ऑर्डर होने चाहिए आपके, उसके बाद अर्निंग आपकी $400 होगी, जब तक आपने फाइवर से $400 अर्न कर लिया और आपके $10 हो गए और आपने 60 दिन तक हमको किसी किस्म का आप लोगों को कह लें क्लेम नहीं मिला, तो आप लोग फर्स्ट लेवल के सेलर मिल जाएँगे। इसी तरह आप सेकंड लेवल के लिए वो 50 पता नहीं डॉलर होते हैं 50 ऑर्डर्स होते हैं और वो जो है अर्निंग उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, $2000 डॉलर की मेरे ख़्याल से हो जाती है। तो फिर वो जब आप लेवल अचीव करेंगे तो आप सेकंड लेवल के हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने डिफरेंट अकाउंट से अगर आपने ये मज़े की मतलब आप लोगों को मोटिवेशन करने के लिए होती है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है यार। जब मैं वेब डेवलपमेंट थी ना, मुझे पहला ऑर्डर के आपको शायद मैंने वो स्टोरी सुनाई हो, मुझे पहला ऑर्डर जो मिला था वो $10 का था, पूरी बुक मैंने बना के दी थी ग्राफ़िक्स की। उसके बाद मैं वेब डेवलपर भी हूँ, तो फिर मैंने ना वो ग्राफ़िक्स छोड़ के, क्योंकि ग्राफ़िक्स में अर्निंग है लेकिन वो इतने मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी वेब डेवलपमेंट में है। तो फिर मैं वेब डेवलपमेंट की गिग बनाई, तो मुझे जो पहला ऑर्डर मिला था वो $350 का था। देखो मेरा फर्स्ट लेवल की तक पहुँच गई ना मैं। एक और ऑर्डर मिलता तो मेरा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता। तो मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने हारना नहीं है। मुश्किलात आती हैं, अगर आप लोग पैसा कमाना वो कहते हैं ना आसान नहीं है भई, तो आप लोगों ने पूरे दिल लगी से ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर फल देगा। तो इंशाल्लाह आप लोग भी, मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट तो यार फर्स्ट लेवल तक पहुँचेगा ना, तो फिर मुझे मैसेज करना कि हाँ जी हम पहुँच गए हैं। अच्छा जी, तो ये मेन बातें थी इसकी। और अब मैं आपको प्रोफ़ाइल से थोड़ी-सी चीज़ें बता देती हूँ। ये अर्निंग का आपको मैंने बता दिया था कि और इधर से आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, जितनी भी अर्निंग होगी इधर शो होगी आप लोगों की। और इसके बाद कस्टम ऑफ़र टेम्पलेट, अगर किसी किस्म के आपने ऑफ़र लगानी हो तो वो कर सकते हैं। अपनी गिग को शेयर कर सकते हैं थ्रू अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि हाँ जी, मैं फाइवर पे हूँ, अगर किसी किस्म को कोई काम करवाना है तो
ऑब्वियसली वो सारी कुछ तो आपने अपने गिग में लिखा होगा ना, तो आपको बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा। अपनी प्रोफ़ाइल को देख सकते हैं, मैनेज गिग अगर आपने एक टाइम पे आप 1 से 5 तक गिग्स बना सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सिर्फ़ 1 गिग नहीं, जैसे भी मैंने आपको वो उसका बताया था जिनको ऑर्डर मिला, उन्होंने 2 गिग्स बनाई हुई हैं। तो आप 1 से लेके 5 गिग्स बना सकते हैं। इधर से अवेलेबिलिटी भी आप लोग सेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड को इनवाइट करने का मकसद ये होता है कि आप लोग इधर से रेफर करेंगे तो आपको अर्निंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप जैसे डिफरेंट जो है ना अकाउंट्स, मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया के ग्रुप्स कह लें, वेबसाइट्स हैं, वो कहते हैं हमें रेफर करें, हम आपको अर्निंग करेंगे। ऐसे ही फाइवर कहता है कि आप लोग अगर किसी को इनवाइट करेंगे तो उनके फर्स्ट ऑर्डर अगर वो बाय करेगा, ये नहीं कि सेलर नहीं बनेगा, वो बाय करेगा फाइवर पे कोई किसी किस्म का ऑर्डर, तो आपको उसकी मतलब उसका प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अकाउंट की किसी किस्म की सेटिंग करनी है तो वो प्रेफ़रेंस और अकाउंट्स में जाके कर सकते हैं। रिसोर्सेज़, सपोर्ट है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी एंड लीगल फीडबैक है। मतलब अगर आप किसी किस्म के क्लाइंट के साथ फड्डा वगैरह हो गया आई एम सॉरी, मैं इस किस्म का यूज़ कर रही हूँ लफ़्ज़, लेकिन अगर आप लोगों की किसी किस्म की होगी है तू-तड़ा कि मैं क्लाइंट आपसे कह रहा हो, मतलब जितना आप ऐसे उसने माँगा हो, उससे ज़्यादा की बाद में डिमांड कर दे, पैसे आपको कम दे, या फिर आप लोगों के आप वही चीज़ बना के उसको सेंड करें, वो लेकिन वो बदील हो कि मैंने आपको पैसे ना देने हों, और वो उसके लिए स्कैम होने के चीज़ें हर चीज़ में स्कैम होने की मतलब हो ना, वो रास्ते ढूँढे, तो वो कहेगा कि मैंने तो इससे चीज़ें माँगी नहीं है। तो आप अपनी स्क्रीनशॉट इधर फीडबैक में जाके सपोर्ट टीम को जाके सेंड कर सकते हैं। उनको कहें कि जो इन्होंने मुझसे माँगा था मैंने इसे वही प्रोवाइड किया है, तो काइंडली मेरी जो पेमेंट अगर किसी किस्म की रुक जाए तो आप इधर सपोर्ट टीम्स के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो इनके साथ डिस्कस करके सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारे लेक्चर्स में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा जो लेक्चर पसंद आया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट लाज़मी करें। अल्लाह हाफ़िज़।